कूल से आगे बढ़ गए और अस्थियों का एक ढेर देखकर पूछने लगे, अस्थि समूह देखे रघुराया। जैसे देखा तो उन ऋषिवरों से पूछा कि हे पूज्य बरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ, के क्या है कुछ बतलाओ तो चुप क्यों हो, मुँह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी जिसके कि फूल ये बिखरे हैं। तो देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुलराज, पत्ते तो वैसे तो चबा गए, सूखी हड्डियां पड़ी हैं ये, जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये फूल है जिसकी बगिया की उस माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय भाग्य में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान, समल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, समला इस समय वो जग की जिसे संभाल, मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब ये है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं जब दशरथ सुमन नाम मेरा, निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए पंखी दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। तो प्रभु ने पूछा महाराज अब ये बताइए फिलहाल हम रुके कहाँ। तो आगे भक्त सुशीषण से भेंटे श्री राम भगवान, अमित प्रेम अवलोक के अविरल भक्त प्रदान, ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव का। महाराज अब इस पंचवटी में रुकी तो बेलों या लता बितानों में बन देवी सी लिपटी थी वो, सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वो, राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। पंचवटी में भगवान रुक गए तो सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जानो, प्रथम नाद या पड़ो था फिर था सृष्टि विधान, पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है, भोजन तक ही जीवन उनका इसमें उस साधना भी वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। तो संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्वभक्त भी हो भाई, इनसे ही बचने को जग में अब सचमित साधन होते हैं, राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं, रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। ये सब संवाद ऋषि मुनि और प्रभु के हो रहे हैं। वहाँ अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया ताती का ये यंत्र। आप ही अपने परिवार में देखे मंत्रा ने क्या रचना रच दी। तो और भरत भी त्यागे बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं,
शाश्वत सुख पाने का जग में ये भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर गारूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है। निश्चय ही सिद्ध प्राप्त होगी जब सन्मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। इस तरह से प्रभु वहां रहने लगे। तो एक दिन की बात की रावण की भगनी सूप रखा आई उत्सौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। वो आ गई और बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, विद सजोग विद रचा विचारी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी अब ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विद ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वालों ने रवि भी सवार कर रखा है। सीता का इस सोच में हृदय हुआ कुछ क्षुण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। सीता मैया ने तो सूर्य चंद्र जो मिल गए तो हमारा क्या होगा, तो हम पार नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। जैसे ही भगवान ने कहा तो मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरा एक छोटा भाई है, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझता हूँ। तो सुने पिशाच ने जभी ऐसे रूखे बहन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर बहनों। तो अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना कुरकुरा नहीं। पहले ही बता दिया लखन से, इस तरह का उत्तर मुझको मत दे रहा। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, ऐसा का सूत्र काटे और हम आपसे विवाह कर लें। तो लक्ष्मण को तो सदा से ता कुछ वो स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरी का बर्ताओ। तो जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, हाय दिवस आज का बड़ा शुभ सन्मुख आई ऐसी लड़की। आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट का ये। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पथ की सेवा में, कुल जात देश की सेवा को बत सच्ची सन्यासिन बन जाओ। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिन बन जा। इस बात व्यर्थ फिर इधर उधर के वो अपने लिए ल जाती है, निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिण नाम डुबाती है। इस तरह संवाद लिखा। वो विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं अपने